कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा की योग्य आर्य जगत की बहुत उच्च कोटि की विदुषी, बड़ी ही सरलता और सौम्यता के प्रतिमूर्ति, जिनका व्यक्तिगत स्नेह मुझसे अथाह रहता है, मैं भी बड़ा सम्मान जिनका करती हूँ श्रद्धाचार्य आर्याशा दर्शनाचार्य जी। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत जो एक परछाई की तरह से मेरे साथ में रहते हैं, मेरी प्रतिष्ठा के लिए जो समस्त प्रयास करते हैं, श्रद्धेय मेरे पिता जगदीश जी, अपनी आर्य समाज के यशस्वी प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, समस्त पदाधिकारी वृंद, सामने उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ सज्जनों, पूजा और वंदना की योग्य पवित्र मातृशक्ति। आइए थोड़ी सी देर के लिए निर्धारित समय के अंतर्गत रहते हुए कुछ विचार आप लोगों के साथ में मैं साझा करूंगी, इसे आशा और विश्वास के साथ में कि आप लोग बड़े ध्यान से और श्रद्धा से सुने, चूंकि आप लोग सुनते। सज्जनों, 10 अप्रैल 1875 जब ऋषि दयानंद जी महाराज ने मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की, मुंबई चूंकि माया नगरी थी, आज भी माया नगरी है, उस माया नगरी में इतनी कीमती जगह को देने वाला डॉक्टर माणिकचंद केवल और केवल ऋषि दयानंद जी महाराज के व्यक्तित्व से और कृतित्व से प्रभावित होकर के इतनी कीमती जगह को दान स्वरूप दिया, और उनके उन उदार विचारों को देख करके एक मुस्लिम नौजवान से भी रहा नहीं गया। उसने भी 5000 रुपए की राशि सबसे पहले आर्य समाज को दान स्वरूप दी, और उस व्यक्ति का नाम था अल्लाह रखा सोने वाला। केवल और केवल ऋषि दयानंद जी महाराज के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के, कृतित्व से प्रभावित होकर के, और के व्यक्तित्व में क्या गजब का, क्या अनूठा व्यक्तित्व था। और व्यक्तित्व तो आप बहुत ऊंची बात है, उनके तो नाम में भी वो ताकत थी कि लोगों के जीवन परिवर्तित करते। सचो मुझे विस्मृत हो गया, श्रद्धेय वेद प्रकाश पांचाल जी जो इस सारे के सारे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित कर रही हैं। मैं आपका भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अस्तु, मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य, कितनी बड़ी ताकत थी उनके नाम में। कहते हैं एक बार एक चौधरी गांव की गलियों में से राम राम रटता हुआ जा रहा था, सीधा साधा था बेचारा। अब जब ये राम राम रटता हुआ जा रहा था तो सामने एक मौलाना साहब आ गए। इसने देखा कि चौधरी है तो हिंदू, है तो सीधा सा सिंपल सा आदमी, राम राम रट रहा है, चलो थोड़ा सा मजाक किया जाए इसके साथ में। अब इसने कहा कि चौधरी साहब जरा इधर आओ। ये आया, इसने पूछा कि क्या कर रहे हो, क्या रट रहे हो? इसने कहा कि मैं राम राम रट रहा हूं। बोले राम राम क्यों रट रहे हो? इसने कहा कि राम हमारे महापुरुष का नाम है, अच्छा नाम है, इसलिए मैं राम राम रट रहा हूं। तो मौलाना साहब कहते हैं कि नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इस राम नाम में एक गड़बड़ है। बोले कैसी गड़बड़? जो राम में आगे वाले अक्षर है ना, र और आ, ये मुझे कुछ ठीक ठाक नहीं लगे, लेकिन जो अंतिम अक्षर है ना राम में म, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा पवित्र है। अपने जीवन का यदि उत्थान चाहते हो तो ऐसे नाम का जाप करो जो म से शुरू होता हो। क्या कहा? ऐसे नाम का जाप करो जो म से शुरू होता हो। इसने कहा कि ऐसा नाम तो आप ही बता दीजिए। तो
तो इन्होंने कहा कि म से बनता है मोहम्मद, तो मोहम्मद का जाप कर। बोला बोल मोहम्मद, बोला मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। अब ये रटता रटता आगे चल दिया, और जब आगे चल दिया तो सामने से एक आर्य सज्जन आ रहे थे। इन्होंने देखा इनकी स्थिति को कि है तो हिंदू, है तो चौधरी, लेकिन ये मोहम्मद मोहम्मद क्यों रट रहा है? सर पर चोटी, गले में जने हुए, धोती कुर्ता पहन रखा है तो हिंदू, है तो आर्य, लेकिन ये मोहम्मद मोहम्मद क्यों रट रहा है? इन्होंने इसे अपने पास बुलाया और पास बुला करके कहते हैं कि ये मोहम्मद मोहम्मद क्यों रट रहे हो? तो इसने सारी घटना बताई कि मैं तो राम राम रट रहा था, लेकिन एक मौलाना साहब आए, उन्होंने कहा कि ये राम में आगे वाले अक्षर ठीक नहीं है, म अक्षर अच्छा है। उसने कहा कि ऐसे शब्द का जाप कर, ऐसे नाम का जाप कर जो म से शुरू होता हो। उसने बताया मोहम्मद, तो मैं मोहम्मद मोहम्मद रट रहा। अब ये समझ गए क्या बात है, क्या मामला है? इन्होंने कहा कि नाम तो ये भी बड़ा अच्छा है, मोहम्मद नाम तो ये भी बड़ा अच्छा है, लेकिन गड़बड़ इसमें भी वही वाली है। इसमें जो मोहम्मद में आगे वाले अक्षर है ना, ये मुझे कुछ ठीक ठाक नहीं लगे। अगर अपने जीवन का निर्माण चाहता है, अगर अपने जीवन का उत्थान चाहता है, अगर अपने जीवन को पाखंड अंधविश्वास से बचाना चाहता है, यदि अपने जीवन को ज्ञान की तरफ अग्रसर करना चाहता है, तो ऐसे नाम का जाप कर जो द से शुरू होता हो। उसने कहा कि ऐसा नाम आप ही बता दीजिए। उन्होंने कहा कि द से बनता है दयानंद, तू दयानंद का जप कर। बोला बोल दयानंद, बोला दयानंद दयानंद दयानंद। अब ये रटता रटता आगे चल दिया, लेकिन इनके मन में एक विचार आया कि जब राम राम रट रहा था तो बदल करके मोहम्मद करवा दिया, और जब मोहम्मद मोहम्मद रट रहा था तो बदल करके दयानंद करवा दिया। अब कोई तीसरा व्यक्ति आकर के इसे भी बदलवा देगा तो मैं तो सारी जिंदगी नाम ही बदलने पड़ूंगा। इसने आवाज लगाई कि आर्य सज्जन एक बार जरा इधर आओ, आर्य महानुभाव एक बार इधर आओ। बोले क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी होगी? इसने कहा कि जब मैं राम राम रट रहा था तो बदल करके मोहम्मद करवा दिया, और जब मोहम्मद मोहम्मद रट रहा था तो बदल करके दयानंद करवा दिया। अब कोई तीसरा व्यक्ति आकर के इसे भी बदलवा देगा तो एक बात कहते हैं कि सुन चौधरी, दुनिया के अंदर बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति इस नाम को नहीं बदलवा सकता। निश्चिंत हो जाओ, तो दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो, इस नाम को नहीं बदलवा सकता। बोले क्यों? क्योंकि दयानंद द से शुरू होता है और द में ही खत्म हो जाता है। लिखा कवि ने कि आदि में दया थी, जिसके अंत में आनंद था, नाम भी कितना प्यारा था। ऋषि दयानंद जी महाराज के व्यक्तित्व में क्या जज्बात था वो, इसलिए कवि ने जरा पंक्तियां लिखी है, जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। वेद वाली रही जज्बात क्या अनूठा, कैसी थी वो सच्चाई, वेद वाले रही जज्बात क्या अनूठा, कैसी थी वो सच्चाई, वेद वाले रही जज्बात क्या अनूठा, कैसी थी वो सच्चाई, घर छोड़ के चला जब चौर था थे,
वाले रही, ए वेदों वाले रही। क्या अनूठा जज्बा था। सजनों, जब ऋषि दयानंद जी महाराज का परागर्भाव इस देश पर हुआ तो देश की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि जिस प्रकार से एक नाव नदी के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हो और उस नाव में छेद हो रखे हो, ऊपर से आंधी और तूफान आ रहे हो, और सबसे अहम बात, उस नाव में बैठे हुए लोगों के हाथ में पतवार ना हो। तो ईमानदारी से बताइएगा, क्या ऐसी नाव कभी किनारे तक पहुंच सकती है क्या? बताइए जरा अपने चिंतन के आधार पर, पहुंच सकती है क्या ऐसी नाव किनारे तक? ठीक ऐसी स्थिति भारत देश के साथ में थी। इस भारत देश रूपी नाव जो मझधार में खड़ी हुई थी सजनों, कुरीतियों रूपी छेद इस देश की नाव में हो रखे थे और वो ब्रिटिश प्रशासन आंधी और तूफान बनकर के मंडरा रहा था, और सबसे अहम बात, कोई संभालने वाला नहीं था देश को। ऐसी स्थिति में ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के विद्या रूपी, तर्क रूपी, वेद ज्ञान रूपी पतवार देकर के इस देश के लोगों के हाथ में इस देश की नाव को किनारे तक पहुंचाने का काम किया है। और मैं कह दूं, मुझे जरा भी संकोच नहीं होता कि अगर ऋषि दयानंद जैसा वरिष्ठ इस देश में ना आता सजनों, तो इस देश का नक्शा ही बिगड़ गया होता। आज ये जो नाव किनारे तक ला करके ऋषि ने छोड़ी है, कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के बीच में, और किस किस प्रकार से, कितनी मार्मिकता, एक बार झांक करके देखिएगा उन पल्लों की तरफ। कैसा वातावरण था वो, कितना जहरीला वातावरण था। एक व्यक्ति अल्बिरूनी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो भारत में भ्रमण के लिए आया और स्वयं गुलाम बन करके आया, और भारत के अंदर जो जो उसने देखा, जो जो उसने यूटिलाइज किया, उसने उस पुस्तक में, एक पुस्तक में उसने लिखा। भारत के अंदर जो भी कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने महसूस किया, उसने सारे का सारे पुस्तक में लिखा, और पुस्तक का नाम है किताबे उल हिंद। अब याद आया, वो 12वीं के सिलेबस में भी है, हिस्ट्री में। और उसने लिखा एक घटना, उसने जो अपनी आंखों देखी घटना उसने वहां पर अंकित की सजनों। जिस समय देश गुलाम था, अनेकों प्रकार की कुरीतियां देश के अंदर फैली हुई थी, उस समय की एक घटना वो लिखते हैं। एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, और उसका पति कोई सैनिक अधिकारी रहा होगा, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति का शव नहीं आता, शरीर नहीं आता, बस एक पगड़ी और एक तलवार आती है। और उस पगड़ी और तलवार के बलबूते पर जो भी अंत्येष्टि संस्कार की प्रक्रियाएं हम लोग करते हैं, वो सारी की सारी प्रक्रियाएं उस पगड़ी और तलवार के बलबूते पर की गई सजनों। और जो उस व्यक्ति की, सैनिक अधिकारी की पत्नी थी, वो अपनी गोद में अपने 3 महीने के बेटे को लेकर के प्यार कर रही है, दुलार कर रही है। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार कहने वाले थे, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है, तो भारतीय संस्कृति ये कहती है, तुम्हारा पत्नी धर्म ये कहता है कि तुम्हें अपने पति के साथ में सती होना पड़ेगा। तो वो महिला उन लोगों से एक बात कहती है कि अगर मैं अपने पति के साथ में सती हो गई तो मेरे इस 3 महीने के बेटे का संरक्षण कौन करेगा, कौन इसे पालेगा, कौन इसे पलोसेगा, कौन इसकी रक्षा करेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। तो जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहने वाले थे, उन लोगों ने कहा कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे बेटे की रक्षा कौन करेगा, कौन इसका पालन पोषण करेगा, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन धर्म यही कहता है, संस्कृति यही कहती है, तुम्हारा पत्नी धर्म यही कहता है कि तुम्हें अपने पति के साथ में सती होना है। देखिएगा किस किस प्रकार से लोगों ने भारतीय संस्कृति का स्वरूप बिगाड़ दिया था, किस किस प्रकार से। और वो महिला जब बार बार कहने से भी नहीं मानती है,
तो जबरदस्ती उसे बालों से पकड़ करके घसीट करके शमशान भूमि में ले जाया जाता है और चिता बना करके चिता में आग लगा दी जाती है सज्जनों। और उस महिला से कहा जाता है कि देखो तुम्हारे पास में केवल 2 मिनट हैं, इन 2 मिनट के अंदर जितना प्यार तुम अपने बच्चे से करना चाहती हो, जितना दुलार तुम अपने बच्चे से करना चाहती हो, कर लो। वो महिला उस 3 महीने के शिशु को अपने गोद में लेकर के फूट फूट करके रो रही है सजनों, लेकिन उसकी आहों को सुनने वाला कोई नहीं, उसकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं है। और जब 2 मिनट पूरे हो गए तो एक बुढ़िया औरत ने उस बच्चे को जबरदस्ती से छीना और उस महिला को नशे युक्त एक दूध का कटोरा पिलाया गया और उसे पीते ही वो महिला बेहोश हो जाती है और उस धधकती हुई चिता में उस महिला को जिंदा धकेल दिया जाता है सज्जनों, और ढोल नगाड़े बजा करके उसकी चीखों को दबाया जाता है, उसकी आहों को दबाया जाता है। और जब वो महिला उठने का प्रयास करती है चिता में से तो पुनः एक लंबे लटके साथ में उसे पुनः चिता में धकेल दिया जाता है। इतना भयभीत वातावरण था, इतना जहरीला वातावरण था, लेकिन मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में उन सारी की सारी कुरीतियों पर कुठाराघात करने का काम यदि किसी ने किया तो वो ऋषि दयानंद जी महाराज ने किया। कैसी स्थिति थी, छोटी छोटी बच्चियों को जन्म होते ही मंदिरों को दान स्वरूप दे दिया जाता था देवदासी बना करके, और उसके बाद जो व्यवहार दुर्व्यवहार उनके साथ में होता था वो मंच से कहने लायक नहीं। कोठों पर बैठा देते थे छोटी छोटी बच्चियों को, कोठों पर। मैं निवेदन कर दूं अगर ऋषि दयानंद जैसा फरिश्ता यहाँ पर ना आया तो सजनों, तो आज ये तनु बैठ करके बोल रही है ना मंच पर और आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, ये कभी ना होता। तो इसलिए आइए धन्यवाद करें हम उस ऋषि का, वो टंकारा वाला फरिश्ता हमारे लिए वरदान बन गया सजनों। तो बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी कवि ने, जरा जुड़ने का प्रयास कीजिए। के टंकारा से की फरिश्ता, टंकारा से की फरिश्ता, वरदान बन के आया, निष्प्राण हो चुके थे, निष्प्राण हो चुके थे, वो प्राण बन के आया, टंकारा से की फरिश्ता, वरदान बन के आया, निष्प्राण हो चुके थे, वो प्राण बन के आया। दौलत भरा घर में तर छोड़े नाते सभी तोड़ कर, दौलत भरा घर में तर छोड़ कर, रिश्ते में नाते सभी तोड़ कर, रोके से रुक सकाना, रोके से रुक सकाना, तूफान बन के आया, वो टंकारा से की फरिश्ता, वरदान बन के आया, निष्प्राण हो चुके
जगह वो बता दो प्रभु ना जान, पत्थर की पूजाइयों मुमकिन कहाँ। जगह वो बता दो प्रभु ना जान, अपने ही दिल में ढूंढो, अपने ही दिल में ढूंढो, इत्मीनान बन के आया टंकारा जिंदगी भुगता, वरदान बन के आया, निष्प्राण हो चुके थे, वो प्राण बन के आया। और सुनिएगा जरा एक शब्द को बड़े ध्यान से। लाशें बहाती थी माँ बिन कफन, गोदी में गंगा की करती दफन। लाशें बहाती थी माँ बिन कफन, गोदी में गंगा की करती दफन। मुफलिसी में महर शेवर, मुफलिसी में महर शेवर, भगवान बन के आया टंकारा जिंदगी भुगता, वरदान बन के आया, निष्प्राण हो चुके थे, वो प्राण बन के आया। किया वार कर्ण सिंह ने तलवार से, ऋषि ना डरे उसके हुंकार से। किया वार कर्ण सिंह ने तलवार से, ऋषि ना डरे उसकी हुंकार से। कर जा तपस्वी जो भी, कर जा तपस्वी जो भी, शैतान बन के आया टंकारा से एक फरिश्ता, वरदान बन के आया, निष्प्राण हो चुके थे, वो प्राण बन के आया। और अंतिम पंक्ति सुनिएगा जी, क्या शब्द लिखे हैं कवि। नुस जैसा कोई दीवाना बना, क्षमा पर जले परवाना बना। नुस जैसा कोई दीवाना बना, क्षमा पर जले परवाना बना। निर्मल बुझे दिलों का, निर्मल बुझे दिलों का, और मान बन के आया टंकारा से एक फरिश्ता, वरदान बन के आया। वो निष्प्राण हो चुके थे, वो प्राण बन के आया, वरदान बन के आया, उत्थान बन के आया, वरदान बन के आया। उत्थान बनकर के आया सजनों। और कितना बड़ा सम्मान इस नारी जयंती को ऋषिदानंद जी महाराज ने दिया। 1983 में जब अजमेर के अंदर शताब्दी मनाई गई
और देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को इनवाइट किया गया, तो लाखों लोगों की भीड़ में देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक बात कहती है, कह रहे हो भारत के लोगों, और भारत के लोगों, भारत जैसे देश में जहां पर महिलाओं को अनपढ़ रखा जाता था, भारत जैसे देश में जहां पर बच्चियों को जन्म होते ही जिंदा मार दिया जाता था, भारत जैसे देश में जहां पर नारी को अपवित्र कहा जाता था, शूद्र कहा जाता था, भारत जैसे देश में जहां पर पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा चिता में जला दिया जाता था, ऐसी मान्यताओं के भारत देश में इंदिरा गांधी का पढ़ना और पति के ना होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री बनना, यह श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो आर्य समाज और ऋषि दयानंद जी महाराज को जाता है। इतना बड़ा सम्मान ऋषि ने हमें दिया, लेकिन उस सम्मान की रक्षा भी तो हमें करनी है। सम्मान तो हमें बहुत मिला, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हम प्रतिष्ठित हो गए, बड़ी बड़ी डिग्रियां हम लोगों ने हासिल कर ली, बहुत उन्नति की, बहुत कुछ जाना हम लोगों ने, लेकिन जिसको जानना था वो तो जाना ही। अपने सम्मान की रक्षा करनी थी, वो रक्षा हम नहीं कर पाए, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। आप लोगों ने वो घटना सुनी होगी कि दिल्ली के अंदर जो महिलाओं ने आंदोलन खड़ा किया, किस बात को लेकर के, कि हमें छोटे कपड़े पहनने की आजादी दो, हमारा जैसा मन करे हम कपड़े पहने, जहां मन करे जाए, जिस समय मन करे जाए, हम पर कोई रोक टोक ना हो बस। और इसी बात के चलते उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया और एक महिला मंच से बोल रही थी कि हमें स्वतंत्रता दो, हमें आजादी दो, हमें हमारे अधिकार दो। और जब वो मंच से बोल रही थी तो एक नौजवान उस महिला के पास में जाकर के कहता है कि बहन जी 2 मिनट के लिए माइक मुझे भी दे दो। बोले ले लो। अब इस नौजवान ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, बढ़िया सूट बूट टाई वाई आदि। उसने मंच पर खड़ा होकर के माइक हाथ में लेकर के सारी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बहनों, ये जो मेरे शरीर पर आपको कपड़े दिखाई दे रहे हैं, इनको देख करके आपको क्या लगता है मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं? तो सारी महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि भाई साहब आप तो बड़े धर्मात्मा लग रहे हैं, आप तो बहुत सदाचारी लग रहे हैं, बहुत अच्छे परिवार, बहुत अच्छे खानदान से लग रहे हैं। जब सारी महिलाओं ने ये बात कही तो उस नौजवान ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही उस नौजवान ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए तो सारी महिलाओं ने अपने पैरों से चप्पलें उतार ली, और चप्पल केवल उतारी नहीं, उस नौजवान पर बरसाने शुरू कर दी। उस नौजवान ने कहा कि बहनों क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अब तक तो मैं आपको बड़ा सदाचारी लग रहा था, अब तक तो मैं आपको बड़ा धर्मात्मा लग रहा था, बहुत अच्छे परिवार, बहुत अच्छे खानदान से लग रहा था, अब ऐसा क्या हो गया कि आपने मुझ पर चप्पलें बरसानी शुरू कर दी? मैं बताता हूं अब क्या हो गया। मैं एक पुरुष होकर के मंच पर खड़ा होकर के यदि ऐसी हरकत करता हूं तो मुझ पर चप्पलें बरसती हैं, लेकिन एक बार आप विचार करके देखिएगा, एक महिला होकर के, एक नारी होकर के, एक देवी होकर के जब आप अपने अंगों को प्रदर्शित करती हुई बाजार से निकलती हैं तो हमें कैसा लगता होगा? हमें कैसा लगता होगा? बनाना था प्रियदर्शना और बनकर के क्या रहेगी? क्या बनकर के रहेगी? केवल और केवल प्रदर्शना बनकर के रहेगी। और लिखा था एक कवि ने कि मर्यादा हुई भंग, अंग प्रदर्शन का चढ़ा रंग, जमाना बदल गया सजनों। वो जमाना तो हमसे न जाने कहीं खो गया है, वो ऋषियों का ठिकाना, वो ऋषियों की मर्यादाएं हमसे कहीं खो गई हैं। वो जमाना हमसे कहीं खो गया है जब जंगलों में हमारे देश की माताएं बहनें जेवरात पहन करके, गहने पहन करके काम किया करती थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि एक आंख उठा करके उनकी तरफ देख भी ले। वो जमाना हमसे कहीं खो गया है और इसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेदार हैं।
हम स्वयं जिम्मेदार हैं। तो इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, कवि ने जरा जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जाने वो जमाना किधर गया जी, ऋषियों का ठिकाना किधर गया जी। जाने वो जमाना किधर गया जी, ऋषियों का ठिकाना किधर गया जी। जाने वो जमाना किधर गया जी, ऋषियों का ठिकाना किधर गया जी। जाने वो जमाना किधर गया जी, ऋषियों का ठिकाना इधर गया जी। भूल हमसे कैसी भारी भारी होगी, राह छोड़ी अपनी तो बेकरारी होगी। भूल हमसे कैसी ये भारी भारी होगी, राह छोड़ी अपनी तो बेकरारी हो गई। जाना अनजाना किधर गया जी, ऋषियों का ठिकाना किधर गया जी। जाना अनजाना किधर गया जी, ऋषियों का ठिकाना किधर गया जी। जाने वो जमाना किधर गया जी। ऋषियों का ठिकाना इधर गया जी। टंकरा गाँव को छोड़ा तोड़ा मुलाकातों को, टंकरा गाँव को छोड़ा तोड़ा मुलाकातों को। नादानों ने समझा ना समझा उसकी बातों को, टंकरा गाँव को छोड़ा तोड़ा मुलाकातों को। नादानों ने समझा ना समझा उसकी बातों को। योगी मस्ताना किधर गया जी, ऋषियों का ठिकाना किधर गया जी। योगी मस्ताना किधर गया जी, ऋषियों का ठिकाना इधर गया जी। जाने वो जमाना इधर गया जी। ऋषियों का ठिकाना इधर गया जी। उसका उद्घोष वेद वाणी है भगवान की, उसका उद्घोष वेद वाणी है भगवान की। इसी में सामर्थ्य मानव जीवन के कल्याण की, उसका उद्घोष वेद वाणी है भगवान की। इसमें सामर्थ्य मानव जीवन के कल्याण की। वेदों का खजाना किधर गया जी, ऋषियों का ठिकाना किधर गया जी। वेदों का खजाना किधर गया जी, ऋषियों का ठिकाना किधर गया जी। जाने वो जमाना किधर गया जी, ऋषियों का ठिकाना इधर गया जी। जाने वो जमाना इधर गया जी। ऋषियों का ठिकाना इधर गया जी। और अंतिम पंक्ति सुनिएगा जरा। उपनिषद ऋषना गाते गाते गंदे गीत हैं, उपनिषद ऋषना गाते गाते गंदे गीत हैं। दिल की जो छुड़ा दे मैं मीठा सा संगीत है। उपनिषद ऋषना गाते गाते गंदे गीत हैं, दिल की जो छुड़ा दे मैं मीठा सा संगीत है। निर्मल का तराना किधर गया जी, ऋषियों का ठिकाना किधर गया जी। निर्मल का तराना किधर गया जी, ऋषियों का ठिकाना किधर गया जी। जाने वो जमाना किधर गया जी, ऋषियों का ठिकाना किधर गया जी। जाने वो जमाना किधर गया जी, ऋषियों का ठिकाना किधर गया।
वो जमाना सजनों हमसे कहीं खो गया है। वो जमाना हमसे कहीं खो गया है जब इस देश के ऋषि मुनि लोग हिमालय जैसी पर्वत की चोटी पर खड़े होकर के हवाला कर देते थे, एतत् देश तसुतस्य सकाशात् अग्रे जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरन् पृथ्व्यां सर्वमानवा। आग्रे जन्मना ब्राह्मणों के चरणों में बैठ करके विदेशी लोग जब शिक्षा प्राप्त किया करते थे, वो जमाना हमसे कहीं खो गया। विदेशी लोग आकर के इस देश की मिट्टी को अपने माथे पर लगाना अपना सौभाग्य समझते थे, वो जमाना हमसे कहीं खो गया। जब ये देश पूरे विश्व का गुरु कहलाता था, वो जमाना हमसे कहीं खो गया। और आज हम कल्पना करते हैं कि देश में राम राज आ जाए, सुराज आ जाए, अच्छा राज आ जाए, लेकिन आज अपनी मर्यादाओं से हम इतना दूर चले गए सज्जनों, अपनी धर्म से, संस्कृति से, मानवता से, राष्ट्र से हम इतना दूर चले गए हैं कि जहां से वापस आना बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। हम रामराज की कल्पना करते हैं, हम चाहते हैं कि रामराज आ जाए, राम को मानते हैं लेकिन राम की एक भी नहीं मानते, एक भी गुण हमारे जीवन के अंदर राम का नहीं है, तो हमें राम का भक्त कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वैसे तो उनके जीवन के अंदर बहुत सारे गुण थे सज्जनों, लेकिन विद्वानों ने एक निष्कर्ष निकाला, एक निचोड़ निकाला। उनके जीवन के अंदर दो गुण विशेष थे, वैसे तो बहुत सारे गुण थे लेकिन दो गुण विशेष थे। कौन कौन से? कि एक तो वो अपने पिता के बहुत बड़े भक्त थे और दूसरा जीवन के अंदर मर्यादा का पालन करने वाले थे। अपने जीवन के अंदर कभी मर्यादा को नहीं छोड़ा उन्होंने, कभी मर्यादा को उल्लंघा नहीं उन्होंने, और ऐसे दो गुणों ने ही उनका नाम इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा रखा है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों के दादा का क्या नाम था, तो मुझे लगता है यहाँ पर बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने दादा का नाम नहीं जानता हो। सभी जानते हैं ना, सभी जानते हैं ना। और यदि मैं आपसे फिर भी पूछूं कि आपके दादा के पिता का क्या नाम था, तो संभवतः आप तब भी बता देंगे। जानते हैं दादा के पिता का नाम, जानते हैं। और यदि मैं आपसे फिर भी पूछूं कि आपके दादा के पिता का क्या नाम था, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलो फिर भी कोई बता दे। और यदि मैं फिर भी आपसे पूछूं कि आपके दादा के पिता का क्या नाम था, तो मुझे लगता है यहाँ पर तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अच्छा, मैंने ये बात क्यों कही है, इसके पीछे एक कारण है। जिनसे हमारी वंशवेल चलती है, जिनसे हमारी पीढ़ी चलती है, हम उन लोगों के नाम भूल जाते हैं अक्सर, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्हें हमारे बीच से गए हुए लगभग 9.5 लाख वर्ष हो गए, लेकिन ऐसा क्या बात थी, ऐसी क्या बात थी कि जब भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम जुबान पर आता है तो भारत के बच्चे बच्चे का नतमस्तक हो जाता है, सर झुक जाता है, हृदय श्रद्धा से भर जाता है। ऐसी क्या बात थी? क्या इसलिए कि राम बड़े सुंदर थे, इसलिए तो नहीं। क्या इसलिए कि राम राजा थे, इसलिए तो नहीं। क्या इसलिए कि राम ने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े, क्या इसीलिए? नहीं। ये सारी बातें एक तरफ है सज्जनों, सबसे मेन बात है, सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर मर्यादा का पालन किया था, अपने जीवन को मर्यादा से जोड़ करके रखा था, अपने जीवन को मर्यादा से बांध करके उन्होंने रखा था। इसलिए आज भारत का बच्चा बच्चा जब उनका नाम जुबान पर आता है तो श्रद्धा से हृदय भर जाता है, श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है सज्जनों। इसी प्रकार से हम जो अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयों को लाना शुरू करते हैं, अपने जीवन के अंदर किसी गुण को परिपक्वता से धारण करते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो गुण हमें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम बैठ करके विचार करते हैं, केवल बोलते मात्र हैं कि राम राज आ जाए, कल्पना करते हैं केवल राम राज आ जाए, सुराज आ जाए, अच्छा राज आ जाए,
लेकिन उसके लिए प्रयास हम रत्ती भर भी नहीं करते, रत्ती भर भी प्रयास नहीं करते हैं। तो इसलिए शाश्वत मोहन मनीषी जी ने कुछ गीत की पंक्तियां रखी थी, जरा जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। क्या शब्द लिखे हैं, एक एक शब्द को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी सुनाने में आनंद आएगा। तो सुनेगा क्या कि आज पतझड़ हंसता मुस्काता है और घायल पड़ी बहारी है। किस शैली में ये गीत की पंक्तियां लिखी है, जरा आनंद लेंगे आप। कैसा राम राजाया फूल बना अंगार है, पतझड़ हंसता मुस्काता है, घायल पड़ी बहारी है। कैसा राम राजाया फूल बना अंगार है, पतझड़ हंसता मुस्काता है, घायल पड़ी बहारी है। कैसा राम राजाया है, फूल बना अंगार है, फूल बना अंगार है। आदर्शों की सड़ती लाशें फैशन की चौपाल में, बहुत लड़खड़ाहट आई है सच्चाई की चाल में। आदर्शों की सड़ती लाशें फैशन की चौपाल में, बहुत लड़खड़ाहट आई है सच्चाई की चाल में। पूजा बंदी है मंदिर में, कैदी है भगवान यहाँ। पूजा बंदी है मंदिर में, कैदी है भगवान यहाँ। मानवता संन्यास ले चुकी, अपमानित सम्मान यहाँ। मानवता संन्यास ले चुकी, अपमानित सम्मान यहाँ। नफरत का ही नाम दूसरा इस दुनिया में प्यारी है। कैसा राम राजाया है, फूल बना अंगार है, पतझड़ हंसता मुस्काता है, घायल पड़ी बहार है। कैसा राम राजाया है, फूल बना अंगार है, फूल बना अंगार है। स्वार्थ की फसलें लहराती है मन के उद्यान में, अंतर नहीं दिखाई पड़ता में। स्वार्थ की फसलें लहराती है मन के उद्यान में, अंतर नहीं दिखाई पड़ता बगिया या शमशान में। चांदी की चाबी से ताले सारे ही खुल जाते हैं, चांदी की चाबी से ताले सारे ही खुल जाते हैं। कंठ को किलों में बैठे अब कौवे राग सुनाते हैं, कंठ को किलों में बैठे अब कौवे गीत सुनाते हैं। एक कली की बात नहीं है, एक कली की बात नहीं है, बगिया ही बीमारी है। कैसा राम राजाया है, फूल बना अंगार है, पतझड़ हंसता मुस्काता है, घायल पड़ी बहार है। कैसा राम राजाया है, फूल बना अंगार है, फूल बना अंगार है। और सुनेगा एक एक शब्द को ध्यान से। बिका बिकी का खेल चल रहा, बेच रहे बताश को, कुछ कांटों कलियों ने मिलकर बेचा है मधुमास को। बिका बिकी का खेल चल रहा, बेच रहे बताश को, कुछ कांटों कलियों ने मिलकर बेचा है मधुमास को। बेटी बहन बेच दी पत्नी, कफन बेचता लाश को। बेटी बहन बेच दी पत्नी, कफन बेचता लाश को। धरा बेच डाला
बेच रहे आकाश को, जमी बेच डाली पहले अब बेच रहे आकाश को। देश धर्म तन मन का चलता, देश धर्म तन मन का चलता, खूब यहाँ व्यापारी है। कैसा राम राजा है, फूल बना अंगार है, पतझड़ हंसता मुस्कुराता है, घायल पड़ी बहार है। कैसा राम राजा है, फूल बना अंगार है, फूल बना अंगार है। और अंतिम पंक्तियां सुनिएगा जरा, क्या चिंतन है मनीषी जी का। वाकई में मनीषी है वो। चाकू छुरियों का शासन है बेशर्मी के राज में, बगलों का देश चल रहा हंस मयूर समाज में। चाकू छुरियों का शासन है बेशर्मी के राज में, बगलों का देश चल रहा हंस मयूर समाज में। सस्ता खून शांति महंगी है, हाथों में अब आग है। सस्ता खून शांति महंगी है, हाथों में अब आग है। मन का दर्पण दिखला देता, चेहरे का हर दाग है। मन का दर्पण दिखला देता, चेहरे का हर दाग है। पढ़ाओ रे बेकार मनीषी, पढ़ाओ रे बेकार मनीषी, जीवन वो अखबारी है। कैसा राम राजा है, फूल बना अंगार है, पतझड़ हंसता मुस्कुराता है, घायल पड़ी बहार है। कैसा राम राजा है, फूल बना अंगार 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 है। तो आइए बैठ करके हम विचार करें कि हम क्या थे, क्या होंगे अभी। आओ विचारे बैठ कर ये समस्याएं सभी। तो आइए इन बातों पर हम जरा सा चिंतन करें, विचार करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, अपने जीवन के अंदर उन महापुरुषों के आचरण को उतारने का प्रयास करें। इन्हीं सारी भावनाओं को समेटते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम।